अवतारे 840 वत्सर प्रगट विहारी 14 सत 7 साके जन्मेर प्रमाण 14 सत पंचने हाइल अंतर्धान 26 वत्सर प्रभु कैल ग्रहवास निरंतर केल कृष्ण कीर्तन विलास 24 वत्सर शेष करिया संन्यास आर 24 वत्सर केले नीलाचले वास नार मध्य 6 वत्स गमनागमन कबू दक्षिण कबू गौड़ कबू वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित हुए और 48 वर्ष तक प्रकट रहे और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया और जीवों का उद्धार किया। 14 सद साके जन्मे प्रमाण साक 1407 में साका संवत में प्रकट हुए। ईस्वी 1486 में उनका जन्म है और 1455 1455 साक संवत में ईस्वी 1534 ईस्वी में उनका वो अंतर ध्यान हो गए पृथ्वी से। 1534 ईस्वी में अंतर्धान हुए हैं। 26 वर्ष प्रभु केल गृहवास 24 वर्ष तक प्रभु ने घर में वास किया और नवदीप के अंदर भक्ति की लहर बही। निरंतर केल कृष्ण कीर्तन विलास निरंतर कीर्तन विलास किया। 26 वत्सर शेष करिया संन्यास और 26 वत्सर के नीलांचले वास। 24 वर्ष अगले उन्होंने संन्यास में बिताए और 24 वर्ष के लिए नीलांचल में वास किया। तार मध्य 6 वत्सर गमनागमन 6 साल के लिए उन्होंने गमन आगमन किया। वो सारे देश में घूमे। कभी दक्षिण की यात्रा करी, कभी गौड़, कभी बंगाल की यात्रा हुई, कभी वृंदावन और कभी वृंदावन गए। ऐसे उनके 6 साल बीते। 18 वत्सर रही नीलाचले कृष्ण प्रेम नाम अमृत भाषाला सकले ग्रस्तेर प्रभुर लीला आदि लीला ख्यान मध्य अंत्य लीला शेष लीलार दुई नाम आदि लीला मध्य प्रभु ये तेक चरित्र सूत्र रूपे मोरारी गुप्त करिल ग्रंथेर प्रभुर ये शेष लीला स्वरूप दामोदर करी ग्रंथ लेना ग्रंथेर भीतर हे दुई जनेर सूत्र देखिया सुनिया वर्णन करे न वैष्णव क्रम से करिया। गमन आगमन 6 साल किया है। उसके बाद 18 वर्ष तक नीलांचल में निरंतर रहे हैं और कृष्ण प्रेम नामामृत का सबको पान कराया है। गृहस्थेर प्रभु लीला आदि लीला ख्यान, जो उनकी गृहस्थ की लीला है उसे आदि लीला कहते हैं। मध्य अंत्य लीला शेष लीला दुई नाम, आगे की जो शेष लीला है जो गृहस्थ के बाद उनकी चली उसमें कुछ लीला को मध्य लीला कहते हैं और बाकी की लीला को अंत्य लीला कहते हैं। आदि लीला मध्य प्रभुर यतेक चरित्र सूत रूप में मुरारी गुप्त करिल ग्रंथित, जो उनकी आदि लीला है उसको सूत रूप में मुरारी गुप्त ने अपने ग्रंथ में लिखा है। प्रभु शेष लीला स्वरूप दामोदर सूत्र करी ग्रंथलेन ग्रंथेर भीतर, स्वरूप दामोदर ने अंत्य लीला को अपने ग्रंथ में लिखा था। शेष लीला जो भी महाप्रभु जी के बाद में लीलाएं हुई हैं सन्यास के बाद, उसको स्वरूप दामोदर जी ने अपने लेखनी से लिखा है। दुई जनेर सूत्र देखिया सुनिया वर्णना करेन वैष्णव क्रम से करिया। इन दो महापुरुषों द्वारा अंकित टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भागवत भक्त इन लीलाओं को क्रमवर जान सकता है। उन्हीं के द्वारा कृष्णदास कविराज जी ने जाना है। बाल्य पौगंड किशोर यौवन चारी भेद, अतएव आदि खंडे लीला चारी भेद। बालपन पौगंड किशोर और यौवन की इन चारों
अवस्थाओं की जो लीला है वो आदि लीला के अंदर प्रकट हुई है। सर्व सदगुण पूर्ण महातम वंदे फाल्गुन पूर्णमासम यस्यम श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण ना भवी। मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, नाम कीर्तन का के साथ अवतीर्ण हुए। फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभुर जन्मोदय से ही काले देव योग चंद्र ग्रहण है। फाल्गुन की पूर्णिमा को चैतन्य महाप्रभु संध्या काल में प्रकट हुए और उस समय संयोगवश चंद्र ग्रहण चल रहा था। हरि हरि बोले लोग हर्षित है ना, जन्मेला चैतन्य महाप्रभु नाम जन्मैया। सर्वत्र हरि हरि की ध्वनि हो रही थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, प्रकट हुए हैं। ग्रहण के कारण सर्वत्र नवदीप में गंगा स्नान का समय चल रहा है, लोग हरि हरि की ध्वनि कर रहे हैं। जन्म बाल्य पौगंड किशोर युवा काले, हरि नाम ले वाला प्रभु नाना चले। चैतन्य महाप्रभु जन्म के समय बाल्य पौगंड किशोर युवस्था में भी भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम का कीर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रभु शुरू से ही भगवान लीला कर रहे हैं। बाल्य भाव छले प्रभु करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदन। प्रभु रोने लग जाते थे और जब हरि हरि या कृष्ण नाम लिया जाता था तब प्रभु रोना बंद कर देते थे। अतएव हरि हरि बोले नारी गण, देखे थे आए से ये बस सर्व बंधु जन। इसीलिए वहां की सब नर नारियां, जो भी स्त्रियां सखियां थी सची मैया की, वो घर आती थी और चैतन्य महाप्रभु रोते रहते थे और चुप नहीं होते थे, तभी वो हरि नाम कीर्तन शुरू कर देती थी। तुरंत चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाते थे।